नमस्कार, मैं अमृत चौधरी। आज हम उस मुद्दे को समझेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर एक पर्यावरण विशेषज्ञ और राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अरावली जो पर्वतमाला है उसमें खनन और नए नियम। सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार के नए नियम अरावली को तबाह करने के लिए। सवाल यह है कि सच में अरावली खतरे में है या नहीं। आज हम उसी बात पर चर्चा करेंगे। नए नियम क्या कहते हैं, इसके पीछे सच्चाई क्या है, भ्रम है या फिर अफवाहें उड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। आज हमारी भावनाएं नहीं और तथ्यों पर बात करेंगे हम। यह है 12 हमारे क्वेश्चन जिनके बारे में हम बात करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, अरावली क्या है और क्यों जरूरी है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा, विवाद की शुरुआत कहां से हुई, नया नियम असल में कहता क्या है, सरकार का पक्ष क्या है, असली खतरा कहाँ है, समाधान क्या हो सकता है। अरावली और दिल्ली एनसीआर का सीधा कनेक्शन, पहले क्या हो चुका है और सोशल मीडिया हकीकत, माइनिंग्स माफिया एंगल्स, आम आदमी क्या कर सकता है। आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे जो कि 12 क्वेश्चन हैं। इनके पीछे के क्या उत्तर हैं हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले हम नज़र डालते हैं तकरीबन सन 1980 से लेकर 90 के दशक में अरावली बहुत अधिक खनन चल रहा था। तो 1993 में पर्यावरण समूहों ने अरावली को अवैध खनन को रोकने के लिए आंदोलन और पैरवी शुरू की। इसके बाद केंद्र सरकार और राज्य का तमाम कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और सन 2002 और 3 में राजस्थान सरकार ने अपनी औपचारिकता परिभाषा मानचित्र नीति तैयार की ताकि खनन और पर्यावरण संरक्षण की स्पष्ट आधार मिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत सन 1998 से 2003 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता रहे हैं, उन्होंने सन तकरीबन यह कानून लागू किया था। सन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक संयुक्त कमेटी गठित की और केंद्र के 4 राज्य पर्यावरण विभाग की नवंबर 2025 में, जिसमें आए थे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अरावली पर्वतमाला लगभग तकरीबन 1,44,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। एससी ने इसका मानक को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया। अरावली डिफेंस रूल्स क्या निकले, अरावली क्या कहती है और क्यों जरूरी है। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में गिनी जाने वाली एक क्षेत्र है। तकरीबन 2000 साल पुरानी है। यह गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली को भारत की ग्रीन वॉल भी कहा जाता है। यह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है क्योंकि भूजल रिचार्ज और मदद करती है। दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों का काम करती है और तापमान को संतुलन में बनाए रखने के लिए कार्य करती है। अगर अरावली नहीं होती तो दिल्ली और एनसीआर आज सहारा जैसी गर्म और बंजर क्षेत्र के रूप में जाना जाता। विवाद की शुरुआत कहां से हुई। हाल ही में केंद्र सरकार खनन के लिए जुड़े कुछ नियमों को बदलाव लेकर आई है और इन नियमों के तहत कुछ इलाकों में मिनरल और खनन को आसान बनाया गया है कि पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को बदलाव किया गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि अब अरावली को खुली छूट मिल गई है काटने की, लेकिन क्या यह दावा पूरी तरह से सही है, उसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। नए नियम असल में क्या कहते हैं, अब जरा नियमों को देखते हैं। सरकार के मुताबिक ये नियम पहले से बर्बाद इलाकों को आगे बढ़ने में, घने जंगलों को सुरक्षित क्षेत्र और उससे प्रभावित और पर्यावरण कानूनी पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि मतलब ये है कि हर जगह खनन की अनुमति नहीं। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि ज़मीन पर इन नियमों की व्याख्या कौन करेगा, यही से विवाद शुरू होता है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि 40% से ज़्यादा नष्ट हो चुका डिग्रेडेड लैंड की परिभाषा बहुत लचीली है। माइनिंग्स माफिया इसका गलत फायदा उठा सकता है। उसका डर यह है कि नियमों को आड़ में अवैध खनन के वैध किए जा सकते हैं। और सरकार का पक्ष क्या है। सरकार कहती है कि हम विकास
और पर्यावरण का संतुलन चाहते हैं, अवैध खनन रोकना चाहते हैं। नियम स्पष्ट किए गए हैं कि रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। सरकार का दावा है कि ये नियम अरावली को नहीं, सिस्टम को सुधारने के लिए है। असली खतरा कहाँ है? अब सोचने की बात यह है दोस्तों, असली खतरा नियमों से ज़्यादा उनके गलत इस्तेमाल में। भारत में समस्या कानून की ही नहीं बल्कि उनके पालनों की समस्या होती है। नियमों को ज़्यादा उनके गलत इस्तेमाल में है। अगर निगरानी कमज़ोर हुई तो अरावली को नुकसान तय है। समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो डिग्रेडेड लैंड की स्पष्ट परिभाषा, स्वतंत्र पर्यावरण ऑडिट, सैटेलाइट निगरानी, स्थानीय लोगों को भागीदारी विकसित चाहती है लेकिन विनाश की कीमत पर भी नहीं। अरावली और दिल्ली एनसीआर का सीधा कनेक्शन। अब इस पूरे मुद्दे को दिल्ली और एनसीआर से जोड़कर समझिए तो अरावली दिल्ली के लिए एक सिर्फ पहाड़ नहीं, एक नेचुरल एयर फिल्टर है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अरावली की वजह से धूल भरी हवाएं रुक सकती हैं, हीटवे को कमज़ोर करती हैं और मानसून को पैटर्न्स को स्थिर रखती हैं। अगर अरावली कमज़ोर होती है तो दिल्ली की हवा में जहरीलापन और पानी के निचल स्तर बढ़ जाएगा और गर्मी असहनीय हो जाएगी। पहले क्या हो चुका है, ये पहली बार नहीं है जबकि अरावली खतरे में आई हो। सन 1990 के दशक में हरियाणा और राजस्थान के बड़े पैमाने पर खनन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने दखल देना पड़ा। कई इलाकों में खनन पर रोक लगी और इसके बावजूद अवैध खनन चल रहा है। आज भी यही सवाल बन रहा है कि क्या नए नियम पुराने जख्म फिर से हरे करेंगे? सोशल मीडिया हकीकत क्या है या फिर अफवाहें हैं? सोशल मीडिया कहता है कि अरावली को बेच दिया गया है। सरकार कहती है कि कुछ भी नया नहीं किया गया। तकरीबन सच्चाई वही है कि सच इन दोनों के बीच का खतरा पूरी तरह से झूठ नहीं है लेकिन डर को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हमारा काम पहले सोचने समझने और उसके बाद एक्शन लेने पर है। माइनिंग माफिया एंगल्स, जहां भी नियमों में ढील होती है तो वहीं माफिया घुस जाता है और अरावली के आसपास के अवैध खनन को कई मामले लोकल प्रशासन को दबाव डालते हैं और रातों रात पहाड़ गायब हो जाते हैं। नए नियम अगर कमजोर निगरानी में आए तो फायदा प्रकृति नहीं माफिया को होगा। अब देखना यह है कि आम आदमी क्या सोचता है। यह सिर्फ सरकार बनाम पर्यावरण की लड़ाई नहीं है। क्या आप क्या कर सकते हैं? सवाल पूछता है कि फर्जी जानकारियां ना फैलाएं, लोकल मुद्दों पर आवाज उठाएं, सिर्फ हैशटैग नहीं जागरूकता फैलाएं। सेव अरावली का मतलब सिर्फ टैग नहीं, समझदारी है। फाइनल कॉन्सेंसुलेशंस जो आज हमारे विस्तारण को समझाती है। और अरावली क्यों जीवन रेखा है, नए नियम क्या कहते हैं, खतरा कहाँ असली है और समाधान क्या है? फैसला आपका है लेकिन याद रखिए, अगर अरावली टूटी तो सिर्फ पहाड़ नहीं टूटेंगे, हमारा भविष्य टूटेगा। मैं अमृत चौधरी आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।